स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग। ओके स्टूडेंट, तो मैं आज गोल्डन ग्रामर फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो है गोल्डन ग्रामर उसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रही हूँ आप सबको, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज अ ग्रामर। ANN मीन्स हमको किस वर्ड या नाउन के पहले A यूज करना है और किस वर्ड के पहले N यूज करना है, वो आज हम सीखेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको वॉवल्स और कंसोनेंट बताया था, तो आज वो वॉवल्स और कंसोनेंट को हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसका क्या यूज है, वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। आपने ये तो सीख लिया कि यस वॉवल क्या है, AEIOU, एंड AEIOU को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं अल्फाबेट के वो सारे कंसोनेंट है। ओके तो आज हम उसका यूजेस पढ़ेंगे कि आखिर वॉवल्स का यूज, वॉवल्स और कंसोनेंट हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसका यूज है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि इसका यूज क्या है, तो चलिए आज मैं इसका यूज बताने वाली हूँ, जो कि हर ग्रामर में आपको ये सीखना पड़ेगा, चाहे आप 5th, 6th, 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में जाए, 10th स्टैंडर्ड में जाए, 11th, 12th में भी इंग्लिश में, ये हर जगह आपको यूज आएगा। ओके तो A और N मीन्स कहाँ पर यूज करना है, इसकी जरूरत हमें हमेशा पड़ेगी। एक्चुअली देखते हैं मीन्स क्या होता है, कोई एक चीज। N का भी सेम मीनिंग है, कोई एक चीज। जैसे कि अभी मुझे किसी से कोई एक चीज मांगनी है, जैसे कि एक जार है तो मैं इसको क्या बोलूंगी, अ जार। ओके, अ डॉल, अ काइट, एक चीज। सेम एन एप्पल, एन एग, तो एक चीज को हम A या N से डिनोट करते हैं, बट ये यूज कब करना है, कब N, हम कौन से वर्ड के आगे N लगाएंगे, कौन से वर्ड के आगे A लगाएंगे, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो इस चैप्टर का क्या यूज है वो तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम सीखते हैं। ओके तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए और ध्यान से मुझे सुनिए। The letters AEIOU are called vowels। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये vowels हैं। We use N before words that begin with vowel sound। Yes student, अगर कभी भी हमारा जो वर्ड है वो वॉवल साउंड से आता है, वॉवल साउंड मीन्स AEIOU, इन साउंड से आता है, तो हम N यूज करेंगे, अदरवाइज N यूज करेंगे। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे लिख के भी आपको दिखाती हूँ। अगर हमारे वॉवल्स हैं दैट इज AEIOU, अगर इनसे कोई भी वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, ANN यूज करेंगे। बच्चा हमारा कंसोनेंट, तो चलिए देखते हैं कंसोनेंट्स क्या क्या है हमारे। A को छोड़ के है B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z। तो ये हमारे कंसोनेंट है। तो जब कभी भी आपका कोई वर्ड AEIOU साउंड से शुरू होगा तो हम N यूज करेंगे, और B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, इनसे कंसोनेंट से स्टार्ट है तो हम A यूज करेंगे। ओके तो चलिए हम देखते हैं वर्ड्स क्या क्या हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एप्पल है। ओके चलिए देखते हैं। फर्स्ट लेटर हम डैश कर देते हैं, यूज ऑफ A और एंड। ओके तो चलिए फर्स्ट हमारा वर्ड क्या है, एप्पल है। ओके स्टूडेंट, एप्पल। तो चलिए चेक करते हैं इस वर्ड में फर्स्ट लेटर क्या है। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट लेटर है हमारा A। ओके ये A है। तो बताइए स्टूडेंट मुझे, A है तो क्या यूज होगा, यहाँ पर A है ना, तो बताइए स्टूडेंट A होगा या N यूज होगा, इन दोनों में से क्या यूज होगा। AEIOU हमारा वॉवल है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है N। ओके तो यहाँ पर क्या यूज होगा, ए एन एन। तो अगर किसी से
एक एप्पल मांगना है तो आप एन एप्पल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एन एप्पल, ना कि ए एप्पल। ऐसे नहीं बोलना है गिव मी अ एप्पल, नो, इट्स रॉन्ग। क्या बोलोगे? गिव मी एन एप्पल, आप मुझे एक एप्पल दो, एन एप्पल। ओके, आपको एक एप्पल को एन, क्यों? इसका रीजन मैंने बता दिया है कि अगर फर्स्ट वर्ड ए ई आई ओ यू साउंड करता है तो आपको एन यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या ली है? ई डबल जी। ओके, ई यहाँ पर है ई डबल जी एग, अभी डैश। चलिए स्टूडेंट बताइए ए आएगा या एन आएगा? फर्स्ट साउंड हम पहले इसका फर्स्ट लेटर देख लेते हैं। क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर ई है, तो ए ई आई ओ यू में से कुछ आया है ई, तो मैंने क्या बताया है? वॉवल होगा तो हम क्या यूज करेंगे? एन। तो चलिए हम एन लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन एग। ओके, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा मुझे कोल्ड एंड कफ है तो थोड़ा कॉपरेट कीजिए। एन एग। ओके, तो एन एग। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, इंक पॉट। ओके, इंक पॉट है तो स्टूडेंट यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? आई है। ओके, क्या है स्टूडेंट? आई। तो ये भी वॉवल साउंड है, तो हम क्या लिखेंगे? एन, ए एन एन। तो हम बोल सकते हैं एन इंक पॉट, मतलब एक इंक पॉट। चलिए नंबर 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है? ऑक्स। ओके स्टूडेंट, ऑक्स है तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? ओ। तो ए ई आई ओ यू में से कुछ है ना? यस, वॉवल है, तो स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे? एन, एन ऑक्स। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको वॉवल्स का समझ में आ गया हो गया। चलिए एक और एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं। लास्ट है अम्ब्रेला। ओके, अम्ब्रेला। चलिए अब आप स्टूडेंट मुझे बताइए यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है? यू। तो ए ई आई ओ यू में से हमारा यू है, तो यस ऑब्वियसली एन अम्ब्रेला। तो अभी आपको कभी भी अम्ब्रेला मांगना हो तो क्या बोलोगे? मम्मी गिव मी एन अम्ब्रेला, नॉट अ अम्ब्रेला। ओके, एन अम्ब्रेला। यस, आपको अपनी डेली लाइफ में जितनी इंग्लिश आप बोल सकते हैं उतना कोशिश करना है आपको बोलने के लिए। जितना भी आप बोल सकते हैं, अगर आप ट्राई करेंगे तो आप बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोलने लगेंगे। सो जितना हो सके कोशिश करें कि आप इंग्लिश टॉकिंग करें। तो एन अम्ब्रेला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा वॉवल तो हो गया, अब आता है हमारा कंसोनेंट साउंड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए इसको रीड करते हैं। We use a before words that begin with consonant sounds. Yes, अगर हमारा कोई भी वर्ड कंसोनेंट साउंड से आता है तो हमको ए लगाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि है, पहले मैं पूरे क्वेश्चंस लिख लेती हूँ एक साथ। डॉल है, डैश, फिर डैश है जार, डैश काइट, डैश पेन, डैश मोप, डैश वॉल, डैश लैम्प, डैश कोट, डैश फ्लावर, डैश टॉप। ओके, तो चलिए स्टूडेंट अब आप मुझे फटाफट बताइए, मेरे बोलने से पहले ही आप अपने माइंड में आंसर रेडी रखिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर क्या है स्टूडेंट? डी है। तो क्या ए ई आई ओ यू वॉवल में से कुछ है? नो, कंसोनेंट साउंड है। तो जब कभी भी कंसोनेंट साउंड होगा तो स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे? ए डॉल। ओके, आई हैव अ डॉल, ऐसे बोलते हैं ना, आई हैव अ डॉल, मेरे पास एक डॉल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्पेलिंग? लैम्प, LAMP, लैम्प। ओके, तो लैम्प में फर्स्ट लेटर कंसोनेंट का है ना स्टूडेंट? एल एक कंसोनेंट है, ए ई आई ओ यू में से कुछ भी नहीं है, तो फटाफट से हम ए लिख देंगे। तो देखिए अ लैम्प। ओके, आई हैव अ लैम्प इन माई रूम, देयर इज अ लैम्प, एक लैम्प है। जार, तो चलिए देखते हैं जार का भी फर्स्ट लेटर क्या है? कंसोनेंट है, ए ई आई ओ यू में से कोई भी नहीं है, तो फटाक से हमें ए लिख देना है। अ जार। ओके, अ जार। नेक्स्ट कोट, COAT, कोट। फर्स्ट लेटर क्या है स्टूडेंट? सी एक कंसोनेंट है, तो ए लिखना है। काइट,
का के भी एक कंसोनेंट है, तो हमें क्या लिखना है स्टूडेंट? ए। ध्यान दीजिए, जहां पे भी अगर ए ई आई ओ यू नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लेटर देखना है, ओके? तो यहाँ पे भी हमारा अ फ्लावर होगा। गिव मी अ फ्लावर, तो एक फ्लावर मांगना है, तो गिव मी अ फ्लावर। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट लेटर पी है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कभी बता देती हूँ आपको, कोई बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। वो क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर तो देखते ही हैं, सेकेंड लेटर भी देखने में बोलते हैं कि कहीं तो यहाँ पर वॉवल है। मीन्स फर्स्ट लेटर हमें सिर्फ चेक करना है, सेकेंड नहीं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकेंड लेटर वॉवल है, ई है, नहीं तो यहाँ पे एन आएगा। नो, हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर चेक करना है, ना कि सेकेंड या थर्ड। अगर वर्ड में कहीं वॉवल है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर चेक करना है, ओके? एक स्टूडेंट ने ऐसा किया था मिस्टेक, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रही हूँ कि आप लोग भी ये सेम मिस्टेक मत कर देना। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट लेटर पी है, आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर चेक करना है, तो ये कंसोनेंट है तो हमें ए लिखना है, ओके? टॉप में भी देखिए फर्स्ट लेटर हमारा कंसोनेंट है, उसके बाद वॉवेल है, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें सेकंड लेटर नहीं देखना है, सिर्फ फर्स्ट लेटर देखना है। फर्स्ट लेटर टी मीन्स टी साउंड है, तो हमें यहाँ पे ए लिखना है, मीन्स ये हमारा है कंसोनेंट। यहाँ पे भी हमारा कंसोनेंट एम है, ए ई आई ओ यू में से कुछ भी नहीं है, तो हमें ए लिखना है। यहाँ पे भी डब्ल्यू है, इसलिए हमें ये कंसोनेंट है तो ए लिखना है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, आपको सिर्फ फर्स्ट, इसलिए मैं यहाँ पे डैश करके भी दिखा रही हूँ, सर्कल करके भी दिखा रही हूँ कि हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर ही चेक करना है, ओके? यस, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो कहाँ पर हमें एन यूज करना है, कहाँ पे ए यूज करना है, बहुत ही ईजी है स्टूडेंट। आपको आगे भी ग्रामर में ये रहेगा, तो यहीं पे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही बेसिक सीख लीजिए, क्योंकि इसका एडवांस भी है, आगे बहुत सारा है, इसमें कुछ और भी है एक्स्ट्रा। तो अगर आप स्टेप वाइज सीखते जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके? तो चलिए यहाँ पर हमारा वॉवल एंड कंसोनेंट का साउंड कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है हमारे ग्रामर में। Write in the blanks the name of each picture. Put A or N before each name. Choose the name from the list below. Yes, आपको नीचे दिख रहा है पिक्चर्स कुछ दिए हुए हैं, यहाँ पे एक आपको करके दिया, बाकी सब ब्लैंक है। और नीचे यहाँ पे वर्ड्स हैं, ओके? तो आपको ये ऑप्शन में से नेम चूज करना है, जैसे कि मैंने कल लास्ट चैप्टर आपको ये पढ़ाया हुआ था, पिक्चर्स एंड वर्ड। देखिए पिक्चर्स एंड वर्ड में भी आपने नीचे ऑप्शंस थे, आपने पिक्चर्स देखा, ऑप्शन चूज करके लिखा है। सेम यहाँ पर भी करना है, पिक्चर तो लिखना है, बट आपको जो ए और एन कहाँ पे यूज करना है वो आपको खुद से करना है, ओके? यहाँ पे वो भी लिख के दिया है, पुट ए और एन, ठीक है? तो चलिए मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है आंसर। चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट पिक्चर मुझे फटाफट से बताइए क्या है। पिक्चर देखिए और फटाफट बताइए। पैरट है, तो हम पहले डैश कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको ए और एन यूज करना है, ओके? यूज ऑफ ए एंड एन, ये हमको यूज करना है। तो फर्स्ट पिक्चर है स्टूडेंट पैरट, ओके? क्या है? पैरट, सॉरी पैरट, ओके? तो देखते हैं फर्स्ट लेटर क्या है हमारा स्टूडेंट, ये वॉवल है या कंसोनेंट? यस, कंसोनेंट है, ए ई आई ओ यू में से कुछ भी नहीं है, तो हम फटाक से यहाँ पे ए लिख देंगे, ओके? है ना, ए आएगा ना? और पैरट, ओके? एक ही पैरट है, देखिए बहुत सारे पैरट नहीं है, एक ही पैरट है। यहाँ पे सारी चीजें एक ही होंगी, कोई भी चीजें दो नहीं होंगी, ओके? एक ही होंगी। तो ये हो गया हमारा पैरट। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? आइसक्रीम। चलिए डैश कर लेते हैं, आइसक्रीम। तो स्टूडेंट बताइए इसमें फर्स्ट लेटर क्या हमारा? आई है, तो आई एक है वॉवल है, ए ई आई ओ यू में से आई आया है, तो ए या एन यूज करेंगे? यस, ए एन यूज करेंगे, एन आइसक्रीम, ओके? नेक्स्ट पिक्चर है ज़ेब्रा, ओके? देखिए ज़ेब्रा का पिक्चर है, तो फटाफट से हम ज़ेब्रा लिख लेते हैं। और फर्स्ट लेटर हमारा क्योंकि कंसोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा अ ज़ेब्रा, ओके? फोर्थ है एरोप्लेन, डैश एरोप्लेन। अभी स्टूडेंट चलिए देखते हैं एरोप्लेन में हमारा फर्स्ट लेटर क्या है? ए आ गया है, मीन्स वॉवेल साउंड है, तो हमें क्या लिखना है स्टूडेंट? एन एरोप्लेन, ओके? चलिए नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रोज है, अम्ब्रेला है, गोट है एंड ऑरेंज है।
ओके। और यहाँ पर हमारा ये पिक्चर्स यहाँ पर ही एंड होते हैं, तो मैं लिख लेती हूँ। 5th नंबर हमारा क्या चल रहा था, रोज, तो डैश कर लेते हैं रोज। उसके बाद था अम्ब्रेला, फिर है बोट, उसके बाद लास्ट है हमारा 8 नंबर ऑरेंज। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी है, आप ऑप्शन में से देख के लिख सकते हैं, बट मैं तो यही बोलूँगी कि आप बिना ऑप्शन के लिखना सीखिए। ओके, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट लेटर क्या है स्टूडेंट, आर है। ए ई आई ओ यू में से कुछ भी नहीं है, मीन्स वॉवल नहीं है, कंसोनेंट साउंड है तो ए आएगा, अरोज। यू एक वॉवल है तो एन अम्ब्रेला। लास्ट मैंने यहाँ पीछे भी एग्जाम्पल में आपको बताया था। अभी यहाँ पे देखते हैं जी है, जी भी एक कंसोनेंट है तो यहाँ पर भी ए आएगा, अ गोट। ओके, ऑरेंज, ओ हमारा वॉवल है, मीन्स ए ई आई ओ यू में से ओ आया है तो एन ऑरेंज। ओके, तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि हम वॉवल और कंसोनेंट का क्या यूज है, हम उसे कहाँ पर यूज करते हैं। मैंने आपको क्यों पढ़ाया था वॉवल और कंसोनेंट, कि कहाँ पे ए यूज होगा, कहाँ पे एन यूज होगा, ये वॉवल और कंसोनेंट सीख के ही आपको पता चलेगा। तो आप स्टेप वाइज, मतलब जो जो मैं वीडियोस डालती हूँ लाइन से, आप जरूर देखना सारे वीडियोस मेरे, ताकि आपको प्रॉपर ग्रामर क्लियर होता जाए। हम स्टेप वाइज सारे ग्रामर में आप लोग को पढ़ाऊंगी। अगर आप स्टार्टिंग से ही मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ग्रामर समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। 10th स्टैंडर्ड तक आराम से आप सीख सकते हो। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय।